वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि अपने डॉक्यूमेंट में हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, और साथ ही में किसी स्पेसिफिक पेज में हम जंप किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे हम यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए, जब भी यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करते हैं तो जो आपका राइटर यहाँ पे है, राइटर के अंदर आपका एक बिल्ट इन डिक्शनरी होती है। यानी कि बिल्ट इन डिक्शनरी के अंदर पहले से आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, करेक्ट आपके वर्ड्स होते हैं, तो उन्हीं से आपका जो राइटर है हमको यहाँ पे सजेस्ट करता है जो हमारे यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टुडे इज़ ग्रेट। तो टुडे इज़ ग्रेट जैसे ही मैं लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेट की स्पेलिंग मैं थोड़ी सी यहाँ पे गलत कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टुडे इज़ ग्रेट एंड वी आर लर्निंग एडिटिंग। हम एडिटिंग सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो यहाँ पे जितने भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, मिस स्पेल अगर आप करते हैं तो ये रेड लाइन से आपका डिनोट होता है, यानी कि रेड अंडरलाइन यहाँ पे होगी। और अगर कोई यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको वर्ड मिलता है जो कि रॉन्ग वर्ड है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सजेशंस हैं वो सभी यहाँ पे हमको मिल गए। और पहला सजेशन जो है ग्रेट, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो सिंपली ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसमें भी आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्टली टूल्स पे भी जा सकते हैं। तो टूल्स जो यहाँ पे मेन्यू है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे स्पेलिंग का मिलेगा। तो आप जैसे ही स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अभी तो देखिए ये दिखा रहा है द स्पेल चेक इज़ कम्प्लीट, क्योंकि कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर दोबारा हम इसको इस तरीके से करें तो जो रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे है, इस स्पेलिंग के रिप्लेसमेंट के लिए हमको यहाँ पे मिलेगा। तो टूल्स में हम गए, देन हम स्पेलिंग में यहाँ पे गए, तो देखिए रेड लाइन से ये इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी सजेशंस हैं वो आपको मिलते हैं। और अगर आपको लगता है पूरे ही डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है करेक्ट ऑल का आपका ऑप्शन है। अगर आपको सिंगल केवल वर्ड को ही रिप्लेस करना है तो करेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसको इग्नोर करना तो इग्नोर आप एक बार कर सकते हैं और पूरा ही आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपको कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल नेम्स होते हैं, तो नेम्स आपका स्पेसिफिकली जो बिल्ट इन डिक्शनरी है यहाँ पे नहीं ऐड होते, तो उनको अगर आपने डिक्शनरी में ऐड करना है तो सिंपली आप इनको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। यानी कि जो इनबिल्ट आपकी राइटर की डिक्शनरी है उसमें आप ऐड अप कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे स्पेलिंग्स को चेक करते हैं। और इसके लिए आपका यहाँ पे शॉर्टकट की भी है F7। तो अगर आप F7 को प्रेस करते हैं तब भी आपको स्पेलिंग का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन यहाँ पे मिलता है। तो ये तो हमारा हो गया स्पेलिंग का। इसके अलावा यहाँ पे थिसॉरस भी हमारे होते हैं। थिसॉरस सिंपली आपका वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसमें कि सिनोनिम्स होते हैं जो कि और इंटरैक्टिव आपके डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट एंड वी आर लर्निंग एडिटिंग। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं थिसॉरस का यूज़ करूँ यानी कि सिनोनिम्स का यूज़ करूँ तो थोड़ा सा अलग मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसके लिए भी सिंपल सा आपका तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी वर्ड में राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए सिनोनिम्स का यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो सिनोनिम्स ही होते हैं जो थिसॉरस हमारे होते हैं। तो टुडे इज़ ग्रेट की जगह हम लार्ज यूज़ कर सकते हैं, टुडे इज़ लार्ज या बिग, आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे ये सारे के सारे हमारे थिसॉरस यहाँ पे हैं। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+F7। यानी कि अगर आप Ctrl+F7 यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए जो ग्रेट यहाँ पे है जो हमने सेलेक्ट किया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आपके सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल ग्रेट की जगह हमने लार्ज यहाँ पे करना है तो आप रिप्लेस करेंगे तो ग्रेट की जगह यहाँ पे आपका लार्ज हो गया। तो सिंपल सा है, काफ़ी इजी है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या आपका राइटर के अंदर हम अलग अलग सिमिलर वर्ड्स को यूज़ करना या थिसॉरस को यूज़ करना। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 19।